नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं बलराम चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि 15 अगस्त था और कल ही के दिन 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी और उसी दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में स्थित लाल किला में प्रथम बार झंडा फहराए और मानो उसी दिन से यह परंपरा सी बन गई और हमारे देश के प्रधानमंत्री हर साल दिल्ली में स्थित लाल किला पर झंडा फहराते हैं और देखते देखते इसे हमने 74वां बार सेलिब्रेट किया है। जी हाँ, कल हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस था और आप सभी को पता ही होगा कि कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला में झंडा फहराया और उन्होंने हम सभी देशवासियों का स्वागत करते हुए 5 मुख्य बातें की। आइए बारीकी से एक-एक करके समझते हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 110 लाख करोड़ देने का ऐलान किया है। साथ ही इन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देश की बड़ी समस्या में से एक है। इससे हमारे देश को कई नुकसान होती है, जैसे कि अच्छे रोड, ट्रांसपोर्ट, रेल इत्यादि न होने के कारण किसान, व्यापारी या अन्य लोग को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। जैसे व्यापारी और किसान को अपना माल का उचित कीमत नहीं मिल पाता है। साथ ही अन्य लोगों को कहीं भी आने और जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। साथ ही लोगों को पैसे का भी काफ़ी नुकसान होता है। इसी सभी को मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 10 लाख करोड़ का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि इससे लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसमें जैसे कि यहाँ इंडिया में रेल, बस अड्डा, पोर्ट, एयरपोर्ट ये सभी अपने अपने मतलब राहों में मिलते जा रहे हैं। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद रेल, बस अड्डा, पोर्ट, एयरपोर्ट सभी अब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और इससे देश का काफ़ी सुधार होगा और देश काफ़ी डेवलप होगा, इकोनॉमी में काफ़ी बूस्ट मिलेगा। दूसरी बात, मोदी जी ने कोरोना वायरस से वैक्सीन को लेकर कहा है। उन्होंने कहा है कि बहुत दिनों से हमारे देशवासी कोरोना वायरस से सामना कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी तकलीफें हुई है। ज़्यादातर हमने जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों को समस्याएं हुई है। उन्होंने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत जल्द ही कोरोना वायरस की वैक्सीन इंडिया में आ जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया में 3 जगह अलग अलग ट्रायल चल रहे हैं और वह तीनों जगह अलग अलग फेज में ट्रायल चल रहे हैं। काफ़ी जल्द ही यह ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी और इंडिया में वैक्सीन आ जाएगी। और उन्होंने बताया है कि वैक्सीन आ जाने के बाद बहुत जल्द ही आम लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया है कि इंडिया ने वैक्सीन उत्पादन के लिए तैयारी पहले ही कर ली है और बहुत जल्द ही करोड़ों में वैक्सीन तैयार हो जाएगी। मोदी जी ने तीसरी बात में ये कहा है कि आत्मनिर्भर बने और लोकल फॉर वोकल का नारा लगाया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनने की बहुत ही, क्योंकि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो प्रॉब्लम हमारी ख़त्म नहीं होगी और आत्मनिर्भर बनने के बाद सिर्फ हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी, इससे हमारे देशों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा और देशवासियों को भी काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आत्मनिर्भर बने और देश और अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। इससे हमारे देश की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी और देश भी काफ़ी डेवलप होगा। इसलिए उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, बिना नाम लिए ही उन्होंने डायरेक्ट चीन पर साधा निशाना। जी हाँ, उन्होंने चीन पर डायरेक्ट ही निशाना साधा है, क्योंकि हम लोगों को इशारों से ही सब समझ में आ जाता है। उन्होंने ये कहा है कि पड़ोसी देश वो हैं जिनसे दिल मिले। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि पड़ोसी देश केवल वो नहीं जिससे हमारी भौगोलिक सीमाएँ मिली, बल्कि वो भी होते हैं जिससे हमारी दिल मिलते हैं, हमारी सोच मिलती है। जिससे हमारी सोच मिले हैं, जिससे हमारे दिल मिले, जिससे हमारी नीतियाँ मिले, वह भी हमारे पड़ोसी देश हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये 5 बातें समझ में आई होगी। आगे मोदी जी की भाषण सुनिए, ये पूरा है। युद्ध की विभीषिका के बीच भी भारत ने अपनी आजादी की ललक को नहीं छोड़ा, न कमी आने दी, न नमी आने दी। देश बलिदान करने की जरूरत पड़ी, बलिदान देता रहा। कष्ट झेलने की जरूरत पड़ी, कष्ट झेलता रहा। जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत पड़ी, जन आंदोलन खड़ा करता रहा। और
भारत की ये लड़ाई ने दुनिया में आजादी के लिए एक माहौल बना दिया और भारत की एक शक्ति ने दुनिया में जो बदलाव लाया, विस्तारवाद के लिए एक चुनौती बन गया भारत। इतिहास इस बात को कभी नकार नहीं सकता है। मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। गुलामी के इतने लंबे कालखंड में कोई भी पल ऐसा नहीं था, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था कि जब आजादी की ललक न उठी हो, आजादी की इच्छा को लेकर के किसी ने प्रयास न किया हो, जंग न किया हो, त्याग न किया हो और एक प्रकार से जवानी जेलों में खपा दी, जीवन के सारे सपनों को, फांसी के फंदों को चूम करके आहूत कर दिया। ऐसे वीरों को नमन करते हुए और फिर एक तरफ सशस्त्र क्रांति का दौर, दूसरी तरफ जन आंदोलन का दौर, पूज्य बापू के नेतृत्व में राष्ट्र जागरण के साथ जन आंदोलन की एक धारा ने आजादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी और हम आजादी के पर्व को आज मना पा रहे हैं। हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। इस कोरोना के कालखंड में अनेक हमारे भाई बहन इस कोरोना के संकट में प्रभावित हुए हैं। कई परिवार प्रभावित हुए हैं। कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं और इस कोरोना के खिलाफ मुझे विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें उसमें भी विजय दिलाएगी और हम विजयी होके रहेंगे। पिछले दिनों भी हम एक प्रकार से अनेक संकटों से गुजर रहे। बाढ़ का प्रकोप, खास करके नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत के कुछ इलाके, कहीं लैंडस्लाइड, अनेक दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैं उन परिवारों के प्रति भी मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के ऐसी संकट की घड़ी में हमेशा देश एक बनकर के, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम मिलकर के तत्काल जितनी भी मदद पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच
130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं, जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उन सबने अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है। आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। जो परिवार के लिए आवश्यक है वो देश के लिए भी आवश्यक है। और इसलिए, और मुझे विश्वास है, भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा। और इसी के कारण जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो दुनिया को भी उत्सुकता भी है, भारत से अपेक्षा भी है। और इसलिए हमें उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए अपने आप को योग्य बनाना बहुत आवश्यक है। हमें अपने आप को तैयार करना बहुत आवश्यक है। भारत के चिंतन में भारत जैसे विशाल देश, भारत युवा शक्ति से भरा हुआ देश, आत्मनिर्भर भारत की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत। उसकी यही नींव होती है और यही विकास को नई गति, नई ऊर्जा देने का सामर्थ्य रहती है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैंने पिछली बार यहां पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। आज उसको 1 साल हो रहा है। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि जो हमने सपना लिया है कि पीने का शुद्ध जल, नल से जल हमारे देशवासियों को मिलना चाहिए। स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान भी शुद्ध पीने के जल से जुड़ा हुआ होता है। अर्थव्यवस्था में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होता है और उसको लेकर के जल जीवन मिशन शुरू किया। आज मुझे संतोष है कि प्रतिदिन हम 1 लाख से ज्यादा घरों में, हर दिन 1 लाख से ज्यादा घरों में जल पहुंचा रहे हैं, पाइप से जल पहुंचा रहे हैं। और पिछले 1 साल में 2 करोड़ परिवारों तक हम जल पहुंचाने में यशस्वी हुए हैं। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए?
आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिलकर के भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें।